साथियों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं आगरा जिले की ब्लॉक बिचपुरी की गांव सहारा। सहारा गांव एक ऐसा गांव है जहां पे दंगल के मामले में दंगल की जो कुश्तियां होती हैं उसमें वो कुश्तियों को देने वाले, कुश्तियों को सिखाने वाले हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी 7 बेटियों को इस दंगल के क्षेत्र में लेके आए और उन्होंने खुद भी कुश्ती की और उनकी बेटियों ने देश विदेशों में अपना अपना और अपने जिले का, अपने गांव का नाम रोशन किया। सर क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम डॉक्टर बसमा सिंह पहलवान जी है और मेरी बेटियां सोलंकी सिस्टर्स नाम से मशहूर है। मतलब यूट्यूब पर ये पड़ी हुई है, कोई भी शख्स इन्हें सोलंकी सिस्टर पहलवान इंडिया वाली बोल दो, अपने आप यूट्यूब निकल आएगी, इनकी वीडियो निकल आएगी। जब तक धरती पर सूरज चांद रहेगा तब इन्हें कभी भी कहीं देख सकती कोई भी इंसान। सर ऐसी कैसी सोच आई कि अपनी बेटियों को पहलवान बनाया? मेरी सोच था अलग थी। मैं सोचता था कि ये आदि शक्ति है, आदि शक्ति सुषुप्त अवस्था में हमारे देश ने राखी है और मतलब ये मनुष्य प्रधान देश मतलब इंसान बना राखी, जो मनुष्य प्रधान है। और मेरी सोच ये थी आदि शक्ति है, आदि शक्ति ये मिलके, आदि वो शक्ति मिलके इंसान की आदि मेहनत की बनके ये डबल शक्ति हो जाएगी, देश बहुत आगे चला जाएगा। इन दोनों को सबल और शिक्षित और बुद्धिमान बनाया जाएगा। सर देखा जाए समाज को डर से समाज का बहुत कुछ सहा होगा सर आपने इसके लिए। हाँ जी साहब, हमारे सामने इतनी परेशानी आई जब मैंने बेटी को साता को पहलवानी कराई तो लोग कहते थे अरे लड़का बना रहा है और लड़का ने पटवा करे वो और जो आधा कर रहा दंग लगा तो लड़की मान रहा हूँ। लेकिन मैंने पीछे कभी भी मुड़ के नहीं देखा। मुझे ये शौक था कि मेरी बेटी भारतवर्ष की जनसंख्या का हिस्सा नहीं बने, ये प्रेरणा स्रोत बने। हमारी आज जो जनसंख्या है महिलाओं की, बेटियों की, इनको प्रेरणा स्रोत मिले कि हम क्या नहीं कर सकते, बेटियां क्या नहीं कर सकती। बेटी पायलट है, बेटी इंजीनियर है, बेटी डॉक्टर है, बेटी पहलवान है, बेटी रेसर है, बेटी जेवलिन थ्रो है। सब खेलों में देख लो, आप भी देखो 6 बेटी भारत की ओलंपिक में 2024 में गई थी और उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया देश विदेश में, उनको लोहा मनवाया गया। वीरेश फोगाट थी जिसने 82 लड़कियों को पीट के धराशायी कर दिया, धूल चटा दी देश विदेश की अंतरराष्ट्रीय लड़कियों को। 82 मैचों में एक भी नहीं हारी थी और उनको हरा करके इन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। ये केवल बेटियों की शक्ति थी जो इतना कर दिखाया। सर और कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री पूजनीय से आदरणीय सम्माननीय श्री नरेंद्र जी का एक ही आधा नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बस अब ये सोचिए आधे नारे से इसका मतलब क्या है, सेंस क्या है, बेटी क्यों बचाई जाए, बेटी क्यों पढ़ाई जाए, कोई लाभ बताया उन्होंने? नहीं बताया। और लेकिन मेरा नारा क्या है इसमें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को खेलों से करो बलवान, तन मन धन से इनका करो सम्मान, फिर देखो कितना आगे जाता है हिंदुस्तान। मेरा यह नारा है। सर आपने कहाँ तक कुश्ती लड़ी? मैं साहब नेशनल प्रोडक्ट पहलवान हूँ। सन 69 में 48 केजी में पेन वेट आता है और मैंने पार्टिसिपेट की थी, मैंने नेशनल में मेडल नहीं पड़ा था मेरा। तो मेरी मनोकामनाएं, मेरी सब सोच, मेरी मतलब आशाएं मतलब गुप्त रह गई, छिपी छिपी रह गई, इन्हें उजागर नहीं हो पाई, मन की मन में रह गई। अपनी मनोभावनाओं को, अपनी इच्छाओं को बेटियों में देखना चाहता था मैं, इसलिए इन बेटियों को कुश्तियों में उतारा मैंने। और मेरी बेटियां डिस्ट्रिक्ट लेकर के नेशनल तक अपना परफॉर्म दिखा चुकी हैं। पूरब से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण से कश्मीर तक इन्होंने कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां इन्होंने, मेरी बेटियों ने कुश्ती नहीं लड़ी हो। देखिए साहब, जो कुछ किया है हमने अपने दम पर किया है बेटियों के साथ में, और बेटियों ने खुद अपनी मेहनत करके इतने आगे पहुंची हैं। सरकार की तरफ से आज तक एक नए पैसे की न गद्दा है, न कुछ है, न नल है, न सबरसेबल है, न कोई प्लेस ऐसा है कि इनको मतलब प्रैक्टिस कराई जाए और उनको सिखाया जाए। जो कुछ किया है हमने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने हौसले से, मैंने और हमारी बेटियों ने जो कुछ किया है तो अपनी हौसले पे किया है। अपना खर्चा स्वयं लगाती हैं। अब मेरी बेटी, एक बेटी खेलो इंडिया में उनका सिलेक्शन है, लखनऊ में रहती है, प्रशिक्षण दे रही है वहां पर। और एक बेटी मेरी कोच है, जो ग्वालियर थे, उन्होंने NIC से कोर्स किया है। 7 बेटियां मेरी पढ़ी लिखी हैं। और ये मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये मैं दावे से कह रहा हूं कि 7 बेटियां पहलवान किसी की बड़ में नहीं होंगी।
और आप मेरी बेटी, ये आपकी बेटी है, 7 बेटियां मेरी पहलवान है, मैं प्रूफ हूँ कि, और डिस्ट्रिक्ट से लेकर के नेशनल तक है, ये अपने अजूबा है। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे कुछ दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहोगे? हाँ, मैं दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ साहब, हमसे प्रेरणा ले में कि बेटियों को कभी मतलब भ्रूण हत्या नहीं करें। ये सब कुछ होती हैं, एक ही चंदा, एक ही सूरज, एक आसमां की धरती, दोनों फूले के बगिया की, लड़का हुआ लड़की। लड़की क्या नहीं कर सकती? कल्पना चावला वैज्ञानिक थी जिसने चंद्रमा पर खोज की थी। और ही झांसी बाई रानी, ये कौन थी? लड़की थी। गौरा थी, ये लड़की थी। पार्वती थी, वो लड़की थी। सीता थी, ये गौर लड़की थी। ये कौन कौन थी? ये लड़कियां थी। और देखिए, सबसे पहले कोई बात कहता है तो लड़की का नाम पहले आता है, जैसे माता पिता, इस डोरे में माँ का नाम पहले आया। और सीता राम, सीता पहले आई, राम पीछे आया। लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी पहले आई, गणेश पीछे आया। इनकी मानता पहले से थी, लेकिन अब स्वार्थ बस बेटी पढ़ानी पड़ेगी, बेटी शादी करनी पड़ेगी, इनको भ्रूण हत्या कर देते हैं। उनके मतलब सोचने बड़ा जघन्य अपराध करते हैं। ये जानते नहीं कि लड़कियां नहीं होती तो संसार कैसे रचता, ये लड़का कैसे आती, ये संसार कैसे चलता। सोच खराब है हमारी। मतलब कि ये लड़की को पालते हैं जैसे कोई खेत ले में, कोई बंदूक ले में, कोई बड़ा काम ले में, तो प्रसाद फिर ढूंढते हैं कन्या दे दो, भले कन्या दो, और मतलब के लिए कन्या ढूंढते हैं, वैसे इनकी भ्रूण हत्या कर देते हैं। मेरा यही सबसे मतलब कहना है, हाथ जोड़ के, बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं, और बेटियां महान है, संसार की निर्माता हैं। आप घर की और बाप घर की लक्ष्मी होती हैं। बेटा अपने घर का ही मतलब मालिक होता है। ये ससुराल के पक्ष का नाम करती हैं और अपने माँ बाप का नाम उजागर करती हैं। ये बहुत महान है। देख लीजिए, ओलंपिक में 6 बेटियां खेलने गई थी और एक लड़का मतलब गया था खेलने के लिए। एक 17 गए थे, एक 17 में 6 मेडल लेके आए। उसमें लड़कियों की संख्या उसमें अधिक है। टॉप आती है, लड़की ज्यादा आती है, लड़कियां नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा लड़का ठीक नहीं है, लड़के भी अच्छे हैं, लेकिन परचम ये लड़कियां ज्यादा ठहराती हैं। ये बेटियां हैं, ये कन्या हैं, ये देवियां हैं, ये औरतें और लड़कियां नहीं है, ये कन्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम सोलंकी है। कहाँ से हो आप? मैं सहारा गांव की रहने वाली हूँ। आगरा में ब्लॉक बिशपुरी सहारा गांव है मेरा। यूपी, पूरा भारत। यूपी। तो क्या नाम दिया जाए आपको? वो सर आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे आपका ये सोच कहाँ से आई आपको? मेरे पिताजी। तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा होगा आप लोगों को। ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है जिसको आगे चल के प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, लेकिन हाँ, हमने कुछ ज्यादा ही झेली है। हम 7 बहनें हैं। मेरे पिताजी ने खुद अपने दम पर हम 7 बहनों को पहलवानी कराई है। उन्होंने यहाँ तक कि अपनी जमीन तक बेच दी हमें पहलवानी कराने के लिए। हमारे पास ना कोई जमीन है ना कुछ है। उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते हमें 7 बहनों को पहलवान बनाया, इस काबिल बनाया कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके। दुनिया के सबके ताने सुने, दुनिया वाले सब, गांव वाले सब बोलते थे, अरे इसको देखो, लड़कियों की होड़ करवा रहा लड़कों से, ये वो पता नहीं क्या क्या सब कुछ बोला। लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरे माँ बाप ने कभी किसी की नहीं सुनी। उन्होंने बस यही बोला कि हाँ, मुझे अपनी बेटियों पर भरोसा है, मुझे जो कराना मैं करवाऊंगा। वो गांव वालों की सोच है, और जब मेरी बेटी आगे बढ़ जाएंगी फिर यही गांव वाले बोलेंगे हाँ, ये हमारी बेटियां हैं। अब कहाँ कहाँ आपने कुश्ती का वो किया? मैं नेशनल प्लेयर हूँ। मेरे नेशनल में मेडल है 4 बार, ब्रॉन्ज, सिल्वर। एजुकेशन आपकी कहाँ कहाँ रही? मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ इस बार। अभी क्या कर रही हैं? मैं बीए फर्स्ट ईयर में ही हूँ अभी। अब कुश्ती की तैयारी कर रही हूँ। साइन लखनऊ में हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ मैं। सरकार से कोई लाभ नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक ये भी नहीं कि मतलब कि हम थोड़ा बहुत अपना जमीन हो या कुछ हो, हमारे पास जमीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस सब पापा ने सब अपने वजूते किया जो भी किया है। हम लोग गांव में जाके, जैसे रेडीमेड सामान होता है वो उसकी स्टॉल लगाते थे गांव गांव में जाकर, और दंगल करते थे। उसी से थोड़ा बहुत पहले उसका खर्चा निकलता था हमारा। मैं यही कहना चाहूंगी कि आजकल की सबकी सोच यही है कि लड़कियों को क्या करना है, बस चूल्हा चौका सिखाओ, उनकी शादी करो। मैं अपने
पिताजी की सोच सबको पहुंचाना चाहूंगी। उन्होंने ना कि हमें चूल्हा चौका से सबसे दूर रखकर हमें इस फील्ड में पहुंचाया कि हम दुनिया के लिए हर कोने-कोने में जा सके। हम अकेले इस वजूद में पहुंच सके कि हमने खुद लड़कों की तरह हर चीज़ हम खुद कर सकते हैं। हम किसी लड़के से कम नहीं है। हमें ये फ़ील नहीं होता कि हम लड़कियाँ हैं, हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं। हमें शुरू से ही हमारे पिताजी ने यही डाला कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरे बेटे हो। मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ लोग अपने बेटियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं, वो उनकी एजुकेशन भी पूरा नहीं होने देते हैं। उनको हर एक उनका जो भी वो चाहती हैं, वो पढ़ना या किसी स्पोर्ट्स में डा जाना, उनका मैं ये बोलूँगी कि हर माँ-बाप उनको सपोर्ट करें हर तरीके से, उनके साथ एक फ्रेंड की तरह रहें। जैसे कि वो हर लड़की अपना सपना पूरा करना चाहती है, जो वो करे। बहुत सी लड़कियाँ करना चाहती हैं लेकिन उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं होती है, गाँव सपोर्ट नहीं करता है, तो इस वज़ह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। अभी तो काफ़ी इसको दंगल मूवी को देख के, हम लोगों को देख के काफ़ी लड़कियाँ चाहती हैं कि हम कुश्तियाँ करें, हम आगे बढ़ें, लेकिन कुछ लोग उनको सपोर्ट ही नहीं करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हर माँ-बाप, हर फैमिली उनको सपोर्ट करे, उनको आगे बढ़ने दे। बताओ गीता गीता कविता तो पहले से गीता कर रही बबीता हूँ। के बारे में कुछ हमारे कहोगे? घर में गीता कविता पहले कुछ कह रही है। उनसे पहले मेरी सिस्टर नेशनल मेडलिस्ट रह चुकी हैं। उन मतलब 2004 में मेरी दीदी का मेडल था नेशनल में। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो एक उसी की वजह से वो आगे नहीं जा पाईं, नेशनल तक रह गईं। उनका बहुत सपना था कि वो भी आगे कुछ बढ़ें, कुछ करें, लेकिन ना तो यहाँ पे स्टेडियम था प्रैक्टिस के लिए, ना यहाँ पे कोई कोच था सिखाने के लिए। ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी हम लोगों को इतना कि हम कैसे आगे जाएँगे, क्या है, क्या नहीं। अब जब वो सुशील कुमार और ये सब मेडल लेके आए थे, उस वजह से थोड़ा बहुत के लिए क्रेज़ हुआ, जिससे मतलब वो लोग खुद तो इतना नहीं कर पाए, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें आगे बढ़ाया।